कहाँ से मालूम पड़ गए? प्लेट की व्यवस्था कर रहे थे सियोर। ना जाने आपको कैसे मालूम पड़ गया, पता में रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई। कहीं बैठी हैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से। अच्छा इधर है श्री शिवाय ऐसे एक बार हाथ हिला। मैं रीता रानी फतेहाबाद हरियाणा से आई हूँ। मैं बाबा पर भरोसा नहीं करती थी। शिव पे चढ़े हुए एक लोटा जल आपने जो सिखाया है उस पर मेरा भरोसा जागृत हुआ। गुरुदेव, मैंने जितनी जगह अपनी पत्रिका दिखाई, मैंने जितनी जगह पर अपनी जन्म कुंडली दिखाई, सारी कुंडलियों में मेरे कोई नौकरी के योग नहीं बताए। सारे विद्वानों ने एक ही बात कही कि आपकी नौकरी के योग नहीं है, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। गुरुदेव, अब करूं तो करूं क्या? एक बार मेरे रिश्तेदार ने कहा तो इतने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती है तो एक बार पंडाल में क्यों नहीं चली जाती? वो सियोर वाला महाराज कहता है पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, जो मांगता है उसको बाबा देता है। योग लग गया। पंजाब में कथा हो रही थी भटिंडा में, अभी 1 महीने पहले की ही बात। गुरुदेव, शायद जिंदगी में जो कोई नहीं कर सकता वो भोलेनाथ कर सकता है। 1 महीने पहले भटिंडा पंजाब में कथा थी। मैं स्टेडियम में बैठकर 1 दिन की कथा, जैसे आज कथा सुन रही हूँ ऐसे ही 1 दिन की कथा सुनने के लिए मैं पंजाब के स्टेडियम में पहुंची। वहां पर जब कथा श्रवण करने के लिए बैठी, आप हाथ जोड़कर विनती करवाते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हो, बाबा से कहते हो सब दुख काटो मेरा। उसके बाद कहते हो कि बाबा से अपने दिल की बात कह दो। मैंने भी बाबा को अपने दिल की बात कह दी। बाबा, मेरे नौकरी के चांस नहीं, मैं 2021 से अप्लाई कर रही हूँ पर मेरी नौकरी नहीं लग रही सरकारी। आप कृपा करोगे तो मेरी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। मैंने उस पंडाल में बैठकर विनती करी और बाबा की कृपा से आज मुझे 1 महीने के अंदर मेरे बाबा ने कुरुक्षेत्र में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट प्रदान कर दी और मैं सरकारी नौकरी पाकर आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। बेटा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, बहुत बहुत साधु। बेटी शिव कृपा। एक लाइन अच्छी लिखी है बाबा, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। लाइन में नीचे उन्होंने लिखा, जिंदगी में नहीं सोचा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, विनती करने पर क्या बाबा 1 महीने में दे सकता है। आपने सिरसा की कथा में, भटिंडा की कथा में कहा था कि मुझे बताना जरूर भटिंडा वालों कि आपको बाबा ने दिया कि नहीं दिया। हम तो सिरसा में भी कह रहे हैं बेटी कि सिरसा वालों से जब हम आए, बाबा तारा बाबा जब दूसरी बार बुलाए तो आपसे पूछूंगा मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं। पूछूंगा। मेरा बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या करना, ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी करती हो। पूरी तैयारी।
गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद आ। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था और कई साल, और अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर, तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय है, शिव तत्व की प्राप्ति होगी। घड़ी है वो घड़ी, उसको पहचान लो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। शिव तत्व कहना। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदूल लेकर चले। ठीक है, तंदूल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदूल में, तंदूल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था और तंदूल उसमें बांधे गए थे और तंदूल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदूल लेकर गए और सुदामा जी जब तंदूल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदूल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदूल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदूल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देगा, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस यहाँ तक पहुँचना है। वो आपके हरियाणवी में एक वो सुंदर भजन बेटी ने गाया है, हरियाणा की एक बेटी ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया। बालक थारे जब आया रोज मांग के आया मेरे यार
सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया। विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है, वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा, जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना और अपने पिता से कहकर जाना। वो कथा पूरी होगी। फिर 19 से 23 तारीख तक 5 दिन की रेवाड़ी हरियाणा में शिव पुराण की कथा होगी। 5 आप और हम प्रार्थना करें बाबा से, मेरी जीजियों दिल से बाबा से कहना, वो दिल से दे रहा है। रिटर्न बढ़ाओ, दिल से कहोगे वो दिल से दे। दिखावे से नहीं बोलना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अपने मन की बातों से कहने का प्रयास करें। जिसको आता है साथ में बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका समय लेना चाहिए। उससे धन और मोबाइल का बैलेंस नहीं। शिव जी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा समय लो, उसके बोलने में थोड़ा आराम से। कई लोग बहुत जल्दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहते हैं कि जल्दी बोल के पीछा छोड़ा ना, दिल से बोल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला
सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए। शंकर शंकर है, औघड़ी औघड़ी है, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विष भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं था। एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। एक महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो, उसके द्वार पर जाते। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, थोड़ा रुक के देगा। शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा देवाधिदेव महादेव देगा थोड़ा। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते, तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर औघड़ी तुम्हारे साथ में है, देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ये भाव उत्पन्न बनना चाहिए। और जब कल कथा का विराम दिवस रहेगा, हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे के जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं, जब बाय करने जरूर आते हैं, बच्चे भी समझदार आते सी कहते हैं, मौसा जी
मौसा जी को याद आया, इधर जल्दी आ जल्दी आ, और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए दिया। बस उसको तो चाहिए क्या था। अब मौसा जी मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण का नियम है। जैसे हम कथा में करते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर दिल से कहकर, दिल से। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने। उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो, आप खूब अलमस्त होकर बाबा से। तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को खुद देकर जाते हैं। और मेरा महादेव जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है तो जो पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया, वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है तो मेरा महादेव उसको भी देगा। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा। दिल से आपका विश्वास दृढ़ करो, जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। एक पत्र है, पत्ता लाई, किसी ने बेला भी भेजा, उसने इस बेला का केवल फल नहीं है, उसको कैमरे वाले से कहूंगा, उसमें पत्र लिखा है बेले के ऊपर। आज खूब सारे आइटम आए हैं, अच्छा है बेले का फल भेजा, बम नहीं भेजा। मेरा नाम स्नेहा सोनी है, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई है। कहीं बैठी हो तो जिस पंडाल में बैठी हो वहां भी आप हाथ हिला सकते हैं। इधर पीछे है क्या, हाथ हिलाओ जरा एक बार। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम स्नेहा सोनी, पत्नी जतिन सोनी, निवासी नोहर हनुमानगढ़ से आई है। बाबा की महिमा का क्या मैं गुणगान गाऊं। मेरा भाई पिछले 6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर उसका कोई जॉब नहीं लग रहा। हम खूब परेशान हो गए, भाई भी निराश हो गया, उसने एग्जाम देना ही बंद कर दिया। तब आपकी मोबाइल पर एक क्लिप आ गई थी जिसमें आप कहते हो कि शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। मेरे भाई ने YouTube पर वो देखा और उसने कथा सुनकर फिर जल चढ़ाना प्रारंभ करा।
उसको जल चढ़ाते हुए देखकर उसके दोस्तों ने कहा कि जल चढ़ाने से होगा क्या, क्या तेरी नौकरी लग जाएगी, तू जिसमें चाहता उसमें। कहा वो सीहोर वाला महाराज व्यासपीठ पर बैठकर बोलता है, वो कहता है कि कथा कभी भी सीहोर वाला महाराज नहीं बाजता, कथा बाजता है भोलेनाथ, तो हम भोलेनाथ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरी नौकरी जरूर लगी। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, जिसने 6 साल से नौकरी के लिए अप्लाई करा और नहीं हुआ, बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे भाई का CRPF में सिलेक्शन हो गया और मेरे भाई को अच्छी पद पर नियुक्ति हो गई। तमिलनाडु में उसका ट्रेनिंग चल रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, बहन बधाई आपको, श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और है, दूसरे नंबर की पत्थर। मेरा नाम अश्विनी करनाल से आई हूं मैं, अश्विनी जी करनाल से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आती हैं ऐसा हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अश्विनी करनाल से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, बाबा ने 1.5 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने मुझे जो दिया है वो खुशी का मैं क्या बताऊं। गुरुदेव, बाबा ने मनोकामना पूर्ण कर दी। विदेश जाकर नौकरी करना, पढ़ाई करने का बड़ा मन था। आप भटिंडा की कथा को कहने के लिए आए थे, बाबा से मैंने प्रार्थना करी थी और बाबा ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मेरी पढ़ाई भी और नौकरी भी दोनों विदेश में मेरे बाबा ने लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आई हूँ, शिव को प्रणाम करने के लिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की बड़ी शिव तत्व। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। साथ शिव तत्व को पहचानना, शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया। ना, अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाए। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सीहोर वाला महाराज कथा कर रहा है, कथा कौन बाज रहा है? जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देवाधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देवाधिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचे कुछ? हम तो केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आपका और हमारा ना, एक क्षण। वो एक लाइन आपके स्मरण में है ना, फूलों में कली